पीरपैंती प्रखंड के ग्राम कुशालपुर भुजवा पोखर और ग्राम दादर पोखर का जीर्णोद्धार कार्य को लेकर ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी एवं सिंचाई विभाग को आवेदन दी गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है जिस प्रकार पोखर की खुदाई होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रही है। सिर्फ लगभग 1.5 से 2 फीट खुदाई की जा रही है, जिससे इस क्षेत्र के किसान एवं समाज के लोगों को इस योजना से वंचित रहा जाएगा, क्योंकि पानी जमीन से नहीं निकाली गई और नहीं तो एक सीमित तक खुदाई की जा रही है, जिसमें कि जल जमाव हो सके और किसान लोग उस पर्याप्त पानी से खेती सहित मवेशियों को पानी पिला सके। वहीं विजय मुर्मू ने बताया कि कार्य में हो रही गड़बड़ी को लेकर कार्य करवा रहे लोगों से बात करने पर किसी प्रकार की बात सुनने को तैयार नहीं हुए और दूसरे दिन धमकी और रंगदारी का आरोप लगाया गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा सिंचाई विभागीय पदाधिकारी सहित जिलाधिकारी से उचित जांच कर कार्रवाई एवं स्टेटमेंट का बोर्ड लगवाकर काम करने की मांग की है। इस मौके पर विजय मुर्मू, मकबूल अंसारी, रोहित सोरेन, लाखों देवी, राजेश मुर्मू, ठाकुर मुर्मू, राकेश टुड्डू, तल्लू किस्कू, सुनामुनी देवी, दुलारू किस्कू, नरेश तुरी, मकबूल अंसारी, दुला हेम्ब्रेम सहित कई ग्रामीण लोगों ने इस पोखर खुदाई से असंतुष्ट होकर विरोध जताते हुए बोले, इस पोखर की नियमानुसार खुदाई होनी चाहिए ताकि अगल बगल के सभी किसानों का बड़ा बंजर भूमि में फसल उपज सके। नियमानुसार नहीं खुदाई की जाएगी तो ग्रामीणों एवं किसान के द्वारा विरोध प्रदर्शन की जाएगी। मेरा नाम विजय। और ये लघु सिंचाई के तहत जो खनन हो रहा है पोखर का जी, ये क्या बात है जो कि आप लोगों को इसे गहराई नापने के लिए तत्पर हो गए हैं? सर देखिए, यहाँ लघु सिंचाई के विभाग से पारित हुआ है, यानी पास हुआ है, तो एक्चुअली यहाँ सही तरीका या सही ढंग से खुदाई नहीं हो पा रही है। मिनिमम 10 फीट खुदाना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं 1-1.5 फीट खुदाई हो रहा है। इसी वजह से हम लोग ने यहाँ रोक लगाया है। ग्राम में यहाँ कुशालपुर प्लस में दादर पोखर वो कुशालपुर मौजा में ही आता है, इसलिए अधिकार बनता है जनता को कि सही रूप से अगर खुदाई किया जाए तो समाज में जो खेती बाड़ी माल मवेशी सभी के लिए सुविधा होगा। हम लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, गरीब आदिवासी हैं, जाएंगे तो कहाँ जाए, खेती पर निर्भर है। और ये लगता है कि जैसे बता रहे थे कि वो कम गड्ढाई हो रहा है, इसके बाद फिर आश्वासन मिलता होगा कि फिर करेंगे गड्ढा, नहीं ऐसा सर, होगा? ये तो आश्वासन देता है, लेकिन संभव नहीं है कि और दोबारा खदाई या मतलब कोड़ाई हो जाए। ये तो संभव नहीं लग रहा है। एक बार में एक लेयर जब आ रहा है तो मिनिमम लग रहा है कि एक राउंड में 1.5 फीट खोद करके ये लोग निकल जाए, हम लोग ताकते ही रह जाए। इसके लिए आप सूचना कहीं दिए पदाधिकारी को, विभाग को? विभाग को अभी दिए हैं, डीएम को दिए हैं और आज डीसी को देने वाले हैं और डीसी को देंगे और इसका फिर बिहार सरकार को भी लिखित रूप से हम लोग देंगे। इसे मांग रहा है, सो रंगदारी के लिए ही वो लोग आया था, ठीक है। और पता चला है कि वो लोग आवेदन थाना में दिए हुए हैं। हाँ, थाना धमकी वगैरह हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का वो वैसा कोई इशू नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पे बढ़िया से काम हो, जो अगर होता है आज के बाद फिर 10 साल के बाद का वर्क होगा। यहाँ पे जो भी काम होगा वो 10 साल के बाद होगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो भी अगर एक बार कोड़ाई होता है 10 फीट 5 फीट जो भी हो, 6 से 7 फीट का लास्टली हो जाए तो यहाँ पे पानी का स्टॉक रहेगा, जो कि मवेशी या फिर हम लोग खेती बाड़ी कर सके। तो यहाँ आप क्या जो काम हो रहा है तो यहाँ पे ठेकेदार कोई होंगे ना? इनका ठेकेदार है, लेकिन उनसे हम लोग बहुत सोचे थे कि बात करेंगे, बट वो हम लोग का ना फ़ोन रिस्पॉन्स देते हैं या वो आते नहीं हैं। लेकिन वो एक हैं शेखर करके नाम ठेकेदार के, वो मुंशी हैं, वो आके बोल रहे थे कि एक लेयर और कोड़ाएगा। लेकिन अभी जैसे ट्रैक्टर वो लोग जो चला रहे हैं तो उन लोगों का कहना है कि ये जो लेयर है उसमें जब गाड़ी धंस रही है तो सेकेंड लेयर में गाड़ी उठेगा ही नहीं। तो हम लोग कैसे मान लें कि मतलब सेकेंड बार कोड़ाई होगा? तो आप लोग नहीं बता रहे थे कि एस्टीमेट की मांग किए हुए थे? एस्टीमेट की मांग किया हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो भी हम लोग कल गए हुए थे तो हम लोग आरटीआई के तहत, लघु सिंचाई विभाग को हम लोग आरटीआई के तहत हम लोग दिए हैं कि कितना एस्टीमेट है आपका यहाँ का। हम लोग को मतलब जानकारी होना चाहिए ना कि मतलब 10 फीट है या 5 फीट है, जो भी एनीथिंग हो, बस हम लोग इतना ही है जो एक्चुअली में है उतना कोड़िए। हम लोग को कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ करीब कितने गांव इस पोखर पे आश्रित है? ये लगभग 1000 मतलब 4-5 गाँव 4-5 गाँव आपका आश्रित है यहाँ पे। सब क्या बोलते हैं, सिंचाई के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी यहाँ पे।
देखिए सर, पोखर जो खनाया है तो पोखर खनाया है ही। अभी तो कोई पोखर से खनिया नहीं देखा है। देखिए सीढ़ी बना है, घास भूसा देखिए जना गया है। ऐसे अपने यार भी लफड़ा लगा रहा है उस लोग ठेकेदार लोग, क्यों लगाता है? तो आपका क्या कहना चाहते हैं, क्या होना हम चाहिए इस लोग का पोखर में? कहना है कि जितना मंजूर है उतना कोड़िए। हम लोग का सामने इस इसे- पोखर तभी नहीं खोदा हुआ है, खाली पर सील कर दिया है लदा कर माटी अगल बगल से तीन। आपका बिल बन गया। जैसे आपके सामने उधर देखा जा रहा है कि 1 से 1.5 फीट कटा हुआ है मिट्टी, उधर कटा हुआ, इधर तो देखिए कटावे नहीं करा है, और उसमें जरा सा कटा हुआ उधर, वो कोना में कटा हुआ है। और गड्ढा होना चाहिए। हाँ, और गड्ढा नहीं तो क्यों? जितना का मंजूर है उतना दीजिए हम लोग करनी। कहाँ घर आपका कहाँ है? मेरा घर यही है बगले में। घर कहाँ है? पोखर के बगल में है, तब क्या है? कुशालपुर। कुशालपुर। नाम आपका? लाखों देवी है। लाख से बात करते हो। नाम बताएं। ओपन हमरा और घर? दादर। ये कौन सा पोखर है? ये दादर पोखर है। दादर पोखर। यहाँ पे कितने इस पोखर से गांव जुड़े होंगे? गांव बहुत गांव है। जैसे लगभग में? गांव है आपका दादर है, इधर पक्का पुल है, झुरकुसिया है, गौरीपुर है। तो इस सभी लोग का मुख्य पानी का स्रोत यही है। मुख्य पानी पीने का एक सिंचाई का भी एक सिंचाई का भी एक माने स्रोत है। ठीक है। 2 फीट 2 फीट। पॉपलिंग भी जग दिया था, अभी पैसा नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपके पोखर लघु सिंचाई के तहत जो हो रहा है हाँ, खुदाई, खुदाई तो क्या इससे लाभ मिलेगा आप लोग को? हम लोग को मिलता है जरूर। लाभ मिलेगा। ये जो कम 1 से 1.5 फीट गड्ढाई हो रहा है, गहरा किया जा रहा है, हाँ। तो क्या इससे पानी रुकेगा? नहीं मिलेगा, और गड्ढा होना चाहिए। और कितना होना चाहिए अनुमान करीब बताएं? 5 फीट गड्ढा होना चाहिए। 5 फीट और हाँ, इसमें सीढ़ी होना चाहिए। अभी तो देखिए सीढ़ी का जहाँ तक रहता ये जहाँ पे है आप खड़ा, नहीं है 1 फीट। तो ये पहले से गड्ढा है यहाँ पे? हाँ, पहले से। हाँ, ये पहले से गड्ढा ये है, तो पहले से ही जमीन इतनी पहले है। से गड्ढा है। देखिए घास अभी जन्मा हुआ, अभी कोड़ा नहीं है जमीन। क्या नाम है आपका? राजेश मुर्मू। ये जो बता रहे थे कि पहले गड्ढा यहाँ पे 7 फीट हुआ था, यहाँ पे गड्ढा कौन किया था 7 फीट? वो पपलन वाला का ड्राइवर किया था। 7 फीट गड्ढा किया हुआ था, हाँ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद माटी से भरा दिया, और फिर इधर कितना फीट हो रहा है? तो उधर 1.5 फीट हो रहा है। 7 फीट गड्ढा करने के बाद भर दिया उसको, भर दिया, और भरने के बाद फिर 1.5 फीट खुदाई। खुदाई हो रहा था। इसीलिए जनता सब हमने सब बोले रोक लगाए, बंद करके करवाए। हाँ, उसी में भी धमकी दे ये कर रहा है। क्या कह रहा है वो? धमकी दे रहा है, उठवाएंगे, ऐसा करवाएंगे, केस में फंसाने का। केस पर फंसा रहा है। अब क्या लगता है पोखर से अधिक गहराई होने से क्या लाभ मिलेगा आप लोग को? हमने सब किसान मजदूरी आदमी है, किसान खेती गृहस्थी के लिए पानी का साधन रहेगा तो हमने सब खेती गृहस्थी कर सकते हैं। बाहर कमाने के लिए नहीं जा पाएंगे, अपना घर पर कमाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और अभी जो ये कम गहराई हो रहा है 1 से 1.5 फीट जो बता रहे हैं, बताइए इससे पानी रहेगा या फिर नहीं रहेगा? पानी नहीं रहेगा, सबका सुविधा दिक्कत पड़ेगा, मल जाल का भी। तो आपका क्या मांग है, क्या मांग करना चाहेंगे विभागीय पदाधिकारी से? मांग करना है जैसे कि जो सिंचाई इस गहराई का जितना ये है उतने एस्टिमेट ये है उतने पर हमने सबका ये करना चाहिए। ये सीढ़ी जो है हाँ। सर जमीन पर है। फोटो कर तो यहाँ ना सीढ़ी जो है सीढ़ी से मतलब 1 फीट गड्ढा कर रहा है। 1 फीट जो गड्ढा कर रहा है मीडिया तो साल भर पानी कैसे रह सकेगा सर? क्या अभी बताइए। लग रहा है कि उधर से जो अभी जो गड्ढा कर रहे हैं, हाँ, हाँ। उससे ज्यादा गड्ढा तो आपके सीढ़ी की तरफ है। हाँ, हल्का मतलब सीढ़ी में गड्ढा हल्का है, लेकिन सीढ़ी से नीचे एक और गड्ढा होना चाहिए। इधर कितना कै हाथ होगा? इधर गड्ढा जो हो रहा है अभी कम जो हो रहा है 1-1.5 हाथ होगा, यानी कि 1 फीट 1.5 फीट होगा। 1 से 1.5 फीट। हाँ। क्या लगता है कि आने वाला समय में पानी इसमें रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, साल भर भी नहीं टिकेगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा राकेश टुडू, घर? सर। यहाँ गड्ढा देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ गड्ढा देखिए, ये किनारे है, यहाँ हम लोग खड़े हैं, ये गड्ढा जितना गड्ढा किया है उतना पानी देखिए। यहाँ ग्रामीण का क्षेत्र है, यहाँ कम से कम 10-15 गांव है,
यहाँ सिंचाई है यहाँ से भरगौरीपुर तक। यहाँ का मांग है जो गड्ढा होना चाहिए, पानी रहेगा, यहाँ का सुविधा इसे भी बता रहे थे कि यहाँ 1.5 फीट गड्ढा किया जा रहा है। जी। कितना फीट और गड्ढा किया जाए कोई इस तरह का जो पानी है यहाँ पे estimate में है, इस प्रकार पानी रह सके? नहीं, जितना एस्टिमेट में है जी। उतना कम से कम गड्ढा होना चाहिए। एक अनुमान बताइए कितना गड्ढाई हो जाए जो कि पानी इस प्रकार रह सके? कम से कम 7-8 फीट, 7-8 फीट 8 फीट गड्ढा होगा तब सिंचाई यहाँ से भरगौरीपुर तक ये ये बिहार सालों भर पानी मिल हाँ, सके। साल भर पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ कम से कम इस इलाका में 2000 बीघा कम से कम 3000 की 4000 बीघा है यहाँ से भरगौरीपुर तक। क्या नाम? ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ कम से कम 10-15 गांव 20 गांव लगभग है, कम नहीं। ये पुखर से 20 गांव का विकास होगा। उसका उपजा कितना होगा, और उसका पंजाब दिल्ली जो घूरता है जहाँ आदमी कमाने के लिए ना, अगर यहाँ पानी का सुविधा होगा सब चीज़ का खेती होगा, आलू प्याज धान मकई, बाहर जाने की गेहूं, जरूरत नहीं है। बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है यहाँ बड़कू मुर्मू है, ये कुशालपुर का रहने वाले हैं।